तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एम मैथ में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है, तुम क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या दिया गया है, बोल रहे हैं कि V के नाम से एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे के रखा है एंड P एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि V के ऊपर डिफाइन किया गया। दैट मींस P एक नॉन जीरो लीनियर ऑपरेटर है जो कि V के ऊपर डिफाइन कर रहा है, और ये जो P है ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन ये है कि P स्क्वायर इक्वल्स टू P होगा। ठीक है, अभी तुम्हें बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट तुम्हें बता रहा है। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यहां पे ध्यान दो, नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू पूछा गया, मतलब जो गलत है वही तुम्हें टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या क्या है कि P जो है, P एक लीनियर ऑपरेटर जो कि P स्क्वायर इक्वल टू P इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड V जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब तुम देखो बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। मतलब ऑप्शन ए में दिए गए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कर्नेल ऑफ P इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ I माइनस P एक अलग सा लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, P एक अलग लीनियर ऑपरेटर है, I माइनस P एक अलग लीनियर ऑपरेटर है। I क्या है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा तो बोल रहे हैं कि कर्नेल ऑफ P एंड कर्नेल ऑफ I माइनस P इसका जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों में से कॉमन जो होगा वो होगा केवल जीरो वेक्टर। अभी ये चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ P इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ I माइनस P। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है, हमने x क्या किया, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने ले लिया जो इसके अंदर है। अभी हमें चेक करना है कि ये x एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो तुम देखो x यदि इसके अंदर है, मतलब ये इंटरसेक्शन के अंदर है, दैट मीन्स ये तुम्हें क्या इंप्लाई करता है कि x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ P एंड x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ I माइनस P। इज इट ओके? अच्छा, अब तुम देखो x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ P, दैट मीन्स P ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ I माइनस P, दैट मीन्स I माइनस P ऑफ x ये भी 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स x माइनस P ऑफ x ये भी 0 के बराबर है। अभी देखो P ऑफ x पहले से 0 के बराबर होके रखे, दैट मीन्स x माइनस 0 इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। तो हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया था, आर्बिट्ररी वेक्टर x लिया था जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर है। तो हमें पता लग गया कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में रहने वाले किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट वो केवल जीरो वेक्टर ही है। दैट मींस ये दोनों के इंटरसेक्शन में केवल जीरो वेक्टर ही रहेगा, कोई भी अलग सा वेक्टर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए में दिए गए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और जो सही स्टेटमेंट है उसको हम टिक ना करें क्योंकि हमें गलत पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है ये है सही स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को हम टिक ना करें, ऑप्शन ए हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में तुम्हें ये बोल रहे हैं कि ये जो I माइनस P एक अलग सा ऑपरेटर हमने थोड़ी देर पहले बताया था, तो I माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू I माइनस P, क्या ये सही है? अच्छा तुम देखो यहाँ पे I माइनस P स्क्वायर, तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे I माइनस P। ठीक है, अच्छा अब तुम क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे एकदम सा जैसे करते हैं क्लास 11 में हम करके आए हैं। ठीक है, ऐसे अब तुम्हें देखो P स्क्वायर इक्वल्स टू P जो तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही को इसको अप्लाई कर दो, I माइनस P प्लस P, तो ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास मिल गया आखिर में I माइनस P। तो I माइनस P स्क्वायर तुम्हारे पास मिल गया I माइनस P। मतलब ऑप्शन बी में जो दिए गए हैं वो भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है, और जो सही है वो हम टिक ना करें। इज इट ओके? अच्छा बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में। चलो ऑप्शन सी को देखते हैं। पहले उसके पहले थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा जगह बना लूं अपनी स्क्रीन पे।
देखो ऑप्शन सी तुम्हें क्या बोल रहा है, मैं एक बार पेज को जूम कर रहा हूं। ऑप्शन सी तुम्हें बोल रहा है कि कर्नेल ऑफ पी जो है, कर्नेल ऑफ पी क्या है कि सब स्पेस ही तो है ना, तो कर्नेल ऑफ पी जो है वो बराबर हो जाएगा आई माइनस पी ऑफ वी। दैट मीन्स आई माइनस पी जो लीनियर ऑपरेटर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उनके रेंज स्पेस से कर्नेल ऑफ पी जो है, मतलब पी का जो कर्नेल है वो समान हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आई माइनस पी का रेंज स्पेस के बारे में बोल रहा है। आई माइनस पी का रेंज सब स्पेस जो है, मतलब रेंज क्या होता है कि सब स्पेस ही तो होता है ना, कोडोमेन का। तो रेंज स्पेस ऑफ आई माइनस पी इज इक्वल टू द कर्नेल ऑफ पी। ओके, अच्छा तो इसको कैसे करें, तो मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू आई माइनस पी ऑफ b। दैट मीन्स आई माइनस पी के रेंज स्पेस में किसी एक वेक्टर मैंने ले लिया x जो कि आर्बिट्ररी है, उसके अंदर है। तो वो यदि उसके अंदर है, मतलब आई माइनस, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आई माइनस पी के रेंज स्पेस में किसी वेक्टर है, दैट मीन्स वहां पे एक वेक्टर y मिलेगा जिसके कारण आई माइनस पी ऑफ y इक्वल्स टू x हो। इज इट ओके? आई रिपीट कि x क्या है, i माइनस पी के रेंज स्पेस में है, तो रेंज स्पेस में है दैट मीन्स वहां पे एक y तो मिलेगा डोमेन में, जिसके कारण i माइनस पी ऑफ y इक्वल्स टू x हो। इज इट ओके? अच्छा, तो दैट मीन्स y माइनस पी ऑफ y इक्वल्स टू x। दैट मीन्स तुम यहां पे क्या करो, बोथ साइड पे p ऑपरेटर ले लो, p ऑफ y माइनस पी स्क्वायर y इक्वल्स टू p ऑफ x। दैट मीन्स p ऑफ y माइनस p ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x, क्योंकि p स्क्वायर इक्वल्स टू p, तो हमने p स्क्वायर की जगह पे p से रिप्लेस कर दिया। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ p। तो तुमने उठाया था x बिलोंग्स टू i माइनस पी का रेंज स्पेस से, वो इंप्लाई कर गया x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ p। तो यहां से क्या इंप्लीकेशन आते हैं कि i माइनस पी v इक्वल इज ए सबसेट ऑफ कर्नेल ऑफ p। अभी हमें उल्टा करना है। अभी हम क्या करना है, अभी हम यहां से लेंगे एक एलिमेंट को, देखेंगे कि इसके अंदर है या नहीं है। यदि हो गया, मतलब ये इसका सबसेट तो बन गया। अभी हमने यदि ये जो है, ये यदि इसका सबसेट हो जाए तो हम इक्वल बता सकते हैं। इज इट ओके? अच्छा, तो आवर नेक्स्ट टास्क इज टू चेक द कन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, अच्छा लेट, अभी हम क्या करेंगे, कर्नेल से उठाएंगे। लेट x बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ p। आवर एम इज टू चेक दैट x belongs to i minus p of v, yes or no। यदि yes देन हो गया, यदि नो देन हम इसको गलत बोल देंगे। ठीक है, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि x यदि i माइनस पी ऑफ v, दैट मीन्स i माइनस पी की यदि रेंज स्पेस पे आए, तो रेंज स्पेस पे रेंज ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फंक्शन का रेंज में किसी वेक्टर है, वेक्टर बता रहा हूं मैं, किसी एलिमेंट है, मानो किसी भी फंक्शन का रेंज में यदि किसी एलिमेंट है, तो किसी एलिमेंट यदि उसके रेंज में है, दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलेगा जो कि डोमेन में है, और जो एलिमेंट के ऊपर तुम फंक्शन को बैठा के ही वो एलिमेंट तुम्हें मिला था। तो तुम्हारे अभी टास्क ये होगा कि डोमेन से एक ऐसे वेक्टर को ढूंढ के लाना जिसके कारण, ऐसे y को ढूंढ के लाना जिसके कारण i माइनस पी ऑफ y इक्वल्स टू x हो। यदि तुम्हारे पास ऐसे कोई एक भी y मिल गया ना, तो तुम इसको बता दोगे कि हाँ ये सही है, क्योंकि यहां से ही तो ये इंप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, यहां से ही तो ये इंप्लीकेशन आते हैं। तो तुमने यदि इसको शो कर दिया ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। So now your aim is to find such a y for which I minus p of y equals to x। अभी तुम थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान तुम ये दो कि तुमने यदि y को तुमने यदि x ले लिया,
क्योंकि जो एक्स जो है वो डोमेन में भी है, को डोमेन में भी है, क्योंकि डोमेन को डोमेन तो दोनों ही सेम है, दोनों ही तो भी है ना। तो तुम एक्स जो है वो तो एक्स डोमेन में भी है, जो एक्स हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो वो एक्स तो डोमेन में भी है, क्योंकि डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही तो भी है ना। डोमेन में यदि 1 है तो कोडोमेन में भी 1 रहेगा, क्योंकि दोनों ही तो सेम है। इज इट ओके? अच्छा, तो तुम देखो, तुमने यदि y की जगह पे तुमने यदि x ही ले लिया तो क्या होता है देखना एक बार। x माइनस पी ऑफ x, अभी x बिलोंग्स टू कार्डिनल ऑफ p तुमने पहले एज्यूम करके रखे, दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास i माइनस पी ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू x। दैट मीन्स क्योंकि p ऑफ x इक्वल्स टू 0 पहले से होके रखे। इज इट ओके? तो दैट मीन्स यहां से हमें क्या मिल गया, तुम कोई भी x तुमने यदि उठाया i माइनस पी के रेंज स्पेस से तो उसके करस्पॉन्डिंग एक को y मिलेगा। वो y भले ही खुद x हो गए, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक तो मिल ही गया ना। तुम किसी भी x को लो रेंज से तो उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक तो मिल ही गया। वो एक जो मिला वो एलिमेंट खुद आ गया, लेकिन मिला तो ना, और जो मिला वो डोमेन से मिला। तो दैट मीन्स एटलीस्ट एक मिल ही गया। तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू i माइनस पी ऑफ p। तो हमने यहां से इसको एज्यूम किया, आगे आइए, तो कार्डिनल ऑफ p इज अ सबसेट ऑफ i माइनस पी ऑफ p, और हमने यहां पे इसको पहले से एज्यूम करके रखे थे। दैट मीन्स कार्डिनल ऑफ p इक्वल्स टू i माइनस पी ऑफ p। तो C में दिए गए जो स्टेटमेंट था ना, ये बिल्कुल सही था, तो ये भी सही है, जो सही है उसको हम टिक ना करें। दैट मीन्स यहां से तो ये पता लग गया कि एक तो होगा ही आंसर, तो ये शायद गलत होगा, और इसको ही हमें टिक करना, शायद का यही होगा। ठीक है, तुम्हें एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। तो तुमने यदि ABC कर लिया तो D को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम सेव हो जाएगा। फिर भी देखो, तुम इसको चेक भी कर सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा। बोल रहा है कि कार्डिनल का डायमेंशन उसके रेंज के समान होगा। तुमने यदि P जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है, तुमने यदि उसको ऐसे ले लिया ना, और मानो V का डायमेंशन तुमने 3 ले लिया, तो इसका कार्डिनल ऑफ P, इसका डायमेंशन क्या होगा, एंड डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ P। देखना दोनों अलग है, क्योंकि रैंक क्या हो, बस 1 इज नॉट इक्वल टू 2 हो गया। तो ये इसका गलत, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, और जो गलत है उसको ही हमें टिक करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम है जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो वो एग्जाम के प्रिपरेशन तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, then you can join our regular batches, you can enroll yourself in our regular batches course। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रैक्टिस के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, then you can also enroll yourself in our test series batches। तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं दिया था, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन के साथ हमने पूरे अपडेटेड पैटर्न में, अपडेटेड सिलेबस में हमने उसको अपडेट करके रखे है। ठीक है, तो उसके रजिस्ट्रेशन पूरा साल चलता है। तुम उसके लिए क्या करो, तुम्हें हमें इसी नंबर पे तुम्हें कॉल करो, या फिर हमें किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है, या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि ISI में पूछे गए क्वेश्चन था। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए तुम्हें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए जो लिंक है वहां पे तुम्हें क्लिक कर लेना है। हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे तुम्हें जुड़ जाना है। वहां पे हम कुछ PDFs भी दे देते हैं हमारे न्यू क्वेश्चंस का, वो भी न्यू क्वेश्चंस है। यूट्यूब पे जाके क्वेश्चन हम दिए गए नाम से प्लेलिस्ट है, उसको भी चेकआउट कर लेना, काफी सारे बूस्ट मिलेगा तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू।